आगरा में आंकड़ों के मुताबिक 425 कोरोना मरीज मिल चुके हैं। बात करें पिछले 24 घंटे में तो गौतम बुद्ध नगर में 3 नए मामले सामने आए। अब पॉजिटिव संख्या लखनऊ में जो पहुंची है वो तकरीबन 154 हो गई है। अभी तक 1065 सैंपल सफाई मेडिकल भेजे गए हैं, जिसमें 905 नेगेटिव आए हैं। सहारनपुर में टोटल कोरोना के पॉजिटिव केस 164 हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है। ताज़ा मामलों में आज 4 नए मामले आए हैं, जिसमें अब संख्या बढ़कर 215 पहुंच गई है। हालांकि एक व्यक्ति की मौत हो जा चुकी है, जबकि 60 लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। अब पॉजिटिव संख्या लखनऊ में जो पहुंची है वो तकरीबन 154 हो गई है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया कर रहा है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में अगर हम बात करें तो हॉटस्पॉट की जो संख्या है वो अभी तक 17 बनी हुई है, जिन पर लगातार पुलिस निगरानी कर रही है। उन पूरे सील कर दिया गया है। जहां पर किसी को भी आवाजाही की मनाही है, वहां पर खाद्य पूर्ति के लिए प्रशासन खुद वहां तक खाद्य पहुंचा रहा है। ऐसे में जिस प्रकार से लखनऊ में लगातार 1, 2 और 4 करके केस बढ़ रहे हैं, यह चिंता का विषय है। लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन लगातार संक्रमण को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहा है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना वायरस लगातार अपना कहर बरसा रहा है। बात करें पिछले 24 घंटे में तो गौतम बुद्ध नगर में 3 नए मामले सामने आए हैं। गौतम बुद्ध नगर में टोटल आंकड़ों की बात करें तो कोरोना पॉजिटिव की संख्या 137 पहुंच गई है। लेकिन साथ ही राहत की बात यह भी है कि 137 लोगों में से 81 लोग ऐसे हैं जो ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जिसमें सभी उम्र के लोग हैं, बच्चे भी हैं, तो 83 वर्ष की महिला भी है। करीब 56 लोग ऐसे हैं जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बात करें हॉटस्पॉट एरिया की तो गौतम बुद्ध नगर में 50 हॉटस्पॉट एरिया बना दिए गए हैं। करीब 3 किलोमीटर का जो दायरा है उसे पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। सभी हॉटस्पॉट एरिया को पूरी तरीके से सैनिटाइज कराया जा रहा है। साथ ही जो सील एरिया हैं उसमें बाहर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। गौतम बुद्ध नगर से भूपेंद्र चौधरी, यूपी तक। मेरठ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन सबसे राहत की बात यह है कि अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले जहां इसकी स्पीड ज़्यादा थी, अब वो कम हुई है। मेरठ के स्वास्थ्य विभाग की टीम के अनुसार अब तक 97 मरीज मेरठ में कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। मरने वालों की बात करें तो मेरठ में 5 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। हॉटस्पॉट्स की बात करें तो मेरठ में अब तक 23 हॉटस्पॉट्स हैं, जिसमें से 2 हॉटस्पॉट्स ग्रीन जोन में जा चुके हैं और लगभग 10 हॉटस्पॉट्स अब ग्रीन जोन में जाने के लिए तैयार हैं। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक। सहारनपुर में आज कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 166 से घटकर 164 हो गई है। कल तक यह संख्या 166 थी, लेकिन 2 कोरोना के मरीज जिन्होंने कोरोना की जंग जीत ली है, उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उन दोनों को उनके घर पर होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया है, जिसमें एक डॉक्टर है और एक महिला जो कि काफ़ी समय से कैंसर से जूझ रही थी। इस वक्त सहारनपुर की अगर स्थिति देखी जाए तो सहारनपुर में टोटल कोरोना के पॉजिटिव केस 164 हैं, टोटल नेगेटिव केस 1966 हैं। टोटल सैंपल जो सहारनपुर से अभी तक भेजे गए हैं वो हैं 3155 और सहारनपुर में टोटल जो क्वारंटाइन किए गए हैं वो हैं 1531। अभी तक जो सहारनपुर में पेंडिंग रिपोर्ट्स हैं वो हैं 963। तो इस प्रकार से सहारनपुर में इस वक्त 2 दिन से, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई है, 2 दिन से काफ़ी शांति है। सहारनपुर से अनिल भारद्वाज, यूपी तक। यूपी के फिरोजाबाद में कोरोना का कहर जारी। सरकारी महकमे तक पहुंचा कोरोना। थाना रामगढ़ के एक दरोगा, 3 सिपाही कोरोना पॉजिटिव हुए। मुख्यालय में तैनात एक बाबू कोरोना पॉजिटिव हुआ। कुल इस समय 105 कोरोना पॉजिटिव हैं, कल 98 थे। इसमें 12 ठीक हुए हैं, 2 की मौत हुई है। 72 साल के एक वृद्ध, जिनकी 25 अप्रैल को मौत हुई थी, मरने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस वृद्ध का इलाज एक बड़े डॉक्टर ने किया था। डॉक्टर और उनके कंपाउंडर को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। हालत इस तरह से है कि 55 वर्ष का एक शख्स जो FH मेडिकल कॉलेज में क्वारंटीन वार्ड में भर्ती था, वार्ड में ही पंखे से लटककर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बाद में उसकी नेगेटिव रिपोर्ट आई है। अभी तक 1065 सैंपल सफाई मेडिकल भेजे गए हैं, जिसमें 905 नेगेटिव आए हैं। 62
की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। जिले में भर्ती क्वारंटाइन में मरीजों की संख्या 144 हो गई है। ये अलग अलग इलाकों में भर्ती किए गए हैं। डीएम और एसएसपी पूरी तरह निगरानी रखे हैं, लेकिन कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद, यूपी तक। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही, तो रायबरेली भी इससे अछूता नहीं है। रायबरेली में भी बीते दिनों से जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो बढ़ी हुई है, और फिलहाल रायबरेली में अब तक जो सैंपल कराए गए हैं वो 785 लोगों के सैंपलिंग कराई जा चुकी है, जिसमें 44 पॉजिटिव, 513 निगेटिव, तो 156 का अभी भी रिपोर्ट आना बाकी है। अगर प्रशासन की माने तो फिलहाल प्रशासन ने अब तक जो 102 क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनको पूरी तरह से व्यवस्थित कर रखा है, और आने वाले वक्त में कई क्वारंटाइन सेंटर्स पर उनकी और निगाहें हैं, जिनको नए क्वारंटाइन सेंटर की तरफ से वो डेवलप कर चुके हैं। अभी जिले में 4 L1 कैटेगरी के हॉस्पिटल्स हैं। फिलहाल आने वाले वक्त में कुछ और L1 कैटेगरी के हॉस्पिटल्स बनाने की ओर जिला प्रशासन काम कर रहा है। फिलहाल इस वक्त भी रायबरेली में नोडल अफसरों के साथ साथ जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक रायबरेली में कोरोना केसेस को किस तरह से कम किया जाए, इस पर जीतोड़ मेहनत करने में लगे हुए हैं। शैलेंद्र प्रताप सिंह, यूपी तक, रायबरेली। गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण के मामले थम नहीं रहे हैं। गाजियाबाद में एक और शख्स में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग को आज 165 रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 164 रिपोर्ट नेगेटिव हैं। हालांकि एक शख्स में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसी के साथ गाजियाबाद में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है। 31 लोग इलाज के बाद यहाँ ठीक हो चुके हैं, जबकि 30 एक्टिव मामले फिलहाल गाजियाबाद में हैं। 17 हॉटस्पॉट एरिया गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग और गाजियाबाद प्रशासन द्वारा यहाँ चिन्हित किए गए हैं, जिनमें लॉकडाउन को पूरी सख्ती के साथ पालन कराया जा रहा है। वहीं इन एरियो में लोगों की सुविधा का ध्यान भी पूरी तरह रखा जा रहा है। डोर स्टेप डिलीवरी जरूरी सामान की यहाँ प्रशासन द्वारा कराई जा रही है। आपको बता दें कि गाजियाबाद में लोग भी प्रशासन और पुलिस का साथ देने के लिए सामने आ रहे हैं। सड़क पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए खाने और पानी की व्यवस्था जैसी जरूरी चीज़ों के लिए लोग पुलिस के पास पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद से मैंगौड़, यूपी तक। आप देख रहे हैं यूपी तक, और हम इस वक्त आगरा जिला अस्पताल के सामने खड़े हैं। आगरा में आंकड़ों के मुताबिक 425 कोरोना मरीज मिल चुके हैं। आज 21 नए कोरोना मरीज मिले हैं। हालांकि 59 कोरोना के मरीज सही होकर जा चुके हैं। आगरा में 39 कंटेनमेंट जोन हैं, जहां पर सभी लोगों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये वो जगह हैं जहां पर कोरोना मरीज मिले थे, और उसके बाद एहतियातन सभी जगह पे पाबंदियां लगाई गई हैं। आगरा में इलाज के अभाव की आवाज़ें भी उठ रही हैं, जिसे लेकर आगरा के जिला अधिकारी लगातार IMA के पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं। कोशिश ये चल रही है कि किसी भी तरीके से आगरा के डॉक्टर अपनी OPD शुरू कर दें और जो इलाज का अभाव चल रहा है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन एक अहम बात ये भी है कि आगरा में जो डायलिसिस की प्राइवेट अस्पतालों में सेवाएं चल रही हैं, वहाँ पे लगातार कोरोना के मरीज पहुँचते हैं, और किसी न किसी रूप में वो सेवाएं सब बाधित होती हैं। कम से कम 48 घंटे डायलिसिस की सेवा उस अस्पताल में बंद कर दी जाती है, जहाँ पर भी कोरोना के मरीज पहुँच जाते हैं। ऐसा 5-6 अस्पतालों में हो चुका है। अरविंद शर्मा, आगरा, यूपी तक। जनपद शामली के झिंझाना हॉटस्पॉट सेंटर के नज़दीक है। आपको बता दें, शामली पुलिस प्रशासन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहाँ पर 10 पुलिसकर्मी कोविड-19 में ड्यूटी दे रहे को कोरोना संक्रमित की शिकायत हो जाने से नोडल अधिकारी लक्ष्मी सिंह ने उनको 14 दिन के लिए झिंझाना हॉस्पिटल में क्वारंटीन कर दिया गया है, जिसमें 6 पुलिस कांस्टेबल हैं और 4 दरोगा हैं। आपको बता दें, शामली में एक और राहत भरी खबर स्वास्थ्य विभाग के लिए आई है। शामली में 78 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। यूपी तक के लिए शामली से शरद मलिक की रिपोर्ट।